आपको फरिश्ता कब किस रूप में मिल जाए आप कह नहीं सकते। आज हम आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी बताएंगे, जहां पाई पाई को मोहताज और कई दिनों से भूखे डिलीवरी बॉय के लिए एक लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ऑनलाइन ऐप्स ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। चाहे शॉपिंग करनी हो या फिर भूख लगी हो, बिना मशक्कत के बैठे बैठे आपकी उंगली के इशारे पर ही आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि डिलीवरी ऐप्स ने लोगों का जीवन कितना आसान बना दिया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपकी लाइफ आसान बनाने वाले डिलीवरी एजेंट्स को समय पर डिलीवरी पहुंचाने के लिए खराब मौसम के साथ ही भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद कभी कभी तो ग्राहकों को बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर आप उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। टेक कंपनी फ्लैश में मार्केटिंग मैनेजर प्रियांशी चंदेल ने एक भूखे और निराश स्विगी डिलीवरी एजेंट की कहानी शेयर की है, जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। दरअसल प्रियांशी ने एक आइसक्रीम ऑर्डर की थी, लेकिन उसकी डिलीवरी में 30 से 40 मिनट की देरी हो गई, और जब उसने डिलीवरी बॉय से देरी की वजह पूछी तो प्रियांशी उसकी मदद किए बिना रह नहीं पाई और लिंक्डइन में फूड डिलीवरी मैन को बेहतर नौकरी दिलाने में उसकी मदद की। फूड पार्सल सौंपते समय साहिल सिंह ने प्रियांशी को अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके फ्लैट तक पहुंचने के लिए वो 3 किलोमीटर तक पैदल चला, क्योंकि उसके पास पैसे और बाइक दोनों ही नहीं थी। इलेक्ट्रिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद भी साहिल की आज ऐसी हालत है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। इससे पहले वो बायजूस और निंजा कार्ड के साथ काम कर चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने के बाद वो जम्मू में अपने घर वापस लौट गया था। प्रियांशी ने बताया कि डिलीवरी वाले ने उससे कहा, मैडम मेरे पास आने जाने के लिए स्कूटी या कोई परिवहन नहीं था, मैं आपका ऑर्डर लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल चला। मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये मेरे फ्लाइटमेट की वजह से है, जिसने मेरे बचे हुए पैसे भी ले लिए, जिसके साथ मैं अपने यूनो को चार्ज नहीं कर पाया, और इसकी वजह से 235 रुपए का कर्ज भी मुझ पर चढ़ गया है। मेरे पास मकान मालिक को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा कि आप सोच रही होंगी कि मैं सिर्फ झांसा देने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से शिक्षित PCE ग्रेड हूँ। मैं कोविड के दौरान अपने घर जम्मू जाने से पहले निंजा कार्ड बायजूस में काम करता था। उसने ये भी बताया कि इस ऑर्डर की डिलीवरी के लिए भी मुझे केवल 20 से 25 रुपए ही मिलेंगे, और मुझे 12 से पहले दूसरी डिलीवरी भी लेनी होगी, वरना वो मुझे कहीं दूर डिलीवरी के लिए भेज देंगे, और मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। उसने आगे बताया कि मैंने एक हफ्ते से खाना भी नहीं खाया, सिर्फ पानी और चाय पी रहा हूँ। साहिल ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, प्लीज अगर आप मुझे कोई काम दिला दें। उसने ये भी बताया कि मैं पहले 25,000 रुपए कमाता था, मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता हूँ। साहिल की उम्र 30 साल की है। इसके बाद प्रियांशी चंदेल ने लिंक्डइन के दूसरे यूजर से नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कहा, और साहिल की ईमेल ID, मार्कशीट, प्रमाण पत्र और उसके सारे सर्टिफिकेट की तस्वीरें अपलोड कर दी, और इंटरनेट यूजर से अपील की कि अगर किसी के पास ऑफिस बॉय, एडमिन वर्क, कस्टमर सपोर्ट, तरह तरह की कोई भी जॉब है तो कृपया किसी साथी की मदद करें। इसके बाद कई लोग उसकी मदद के लिए आगे भी आए। किसी ने साहिल की यूलू बाइक को रिचार्ज करवाया तो किसी ने उसके घर पर खाना तक पहुंचा दिया। जल्द ही प्रियांशी ने एक अपडेट में बताया कि डिलीवरी मैन को नौकरी मिल गई है। उसने कहा उसे नौकरी मिल गई है। आगे आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी कमाल के हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी तरह हम किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आएंगे तो फिर किसी की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।